श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज के समय में सुसाइड करना लोगों का एक फैशन जैसा हो गया है। उसके पीछे ये नहीं समझते हैं कि इससे हमको क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। किसी के मन में भी जरा सी भी कोई तकलीफ़ हुई तो तुरंत वो प्लानिंग कर लेता है कि मेरे को सुसाइड करना है, और सुसाइड भी ऐसे करने लग गए कि खुद भी सुसाइड कर लेते हैं, साथ में अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, उनका भी सुसाइड कर देते हैं, जो कि उनको राइट नहीं है, लेकिन वो फिर भी उस काम में लग जाते हैं। अच्छा, इस सोसाइट में छोटे से छोटा आदमी भी, मान लीजिए जिसके पास पैसा नहीं है वो भी सुसाइड कर रहा है, बहुत पैसे वाले जो हैं वो भी सुसाइड कर रहे हैं, लेडीज़ भी कर रही हैं, जेंट्स भी कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, बूढ़े भी कर रहे हैं, और बहुत कुछ ईजी ये यूट्यूब ने भी कर दिया है। किसी को कुछ भी ढूंढना हो कि कैसे मरा जाए तो वो भी यूट्यूब बता देता है। हर तरह का यूट्यूब जो है ना, सबको हर तरह की जानकारी खुद ही बड़े बड़े दे देता है, और वो किसी से पूछना भी उचित नहीं समझता है, क्योंकि उसको लगता है इसमें मेरी इज्जत चली जाएगी। तो वो अपनी समस्या को अपने अंदर ही अंदर लेके बैठा रहता है, और रात दिन वो सोचता रहता है और डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में जाके फिर उसको सुसाइड के अलावा कोई रास्ता समझ में आता नहीं है। सुसाइड करने से हमको कितने नुकसान हैं। पहला तो हम जागतिक नुकसान देखें। अब हमने सुसाइड कर लिया तो हमारे बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, या पति का क्या होगा, और बच्चों की लाइफ क्या आगे, मतलब वो तो दुखी होंगे ना। जिसका बाप का सहारा चला गया या माँ का सहारा चला गया तो वो तो दुखी होंगे, उनको गाइड करने वाला कौन रहेगा। और आप तो चले गए, लेकिन उनके तो बदनामी सर पे लगा गए और उनको दुखी कर गए। तो एक नुकसान तो ये हो गया। दूसरा नुकसान है आध्यात्मिक। अब मान लीजिए भगवान ने आपकी 80 साल की उम्र तय करके आपको भेजा है। अब आपने 40 साल में सुसाइड कर लिया। अब 40 साल में सुसाइड कर लिया तो भगवान ने तो 80 साल तय करके भेजा था। तो भगवान की लिस्ट में तो ये था कि 80 साल में आप आएंगे और उधर से वो दूसरा आदमी मरेगा तो उसमें आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। उनका तो सब सिस्टम बना हुआ है, उतनी बॉडी हैं, उतनी आत्माएं हैं, कोई किसी एक्स्ट्रा तो उनके पास कुछ भी है नहीं। तो वो 40 साल जो आप बिफोर मर गए तो वो क्या करता है, उसको भूत प्रेत बना के और झाड़ों पे उल्टा लटक के, अब बॉडी तो है नहीं, खाने की भी इच्छा होती है और बाकी सभी इच्छाएं होती हैं। अब बॉडी नहीं होने की वजह से वो किसी आदमी में घुस जाता है, और घुस के फिर उसके घर वाले ओझा को बुलाते हैं और किसी को बुलाते हैं, फिर वो जूता सूंघाता है, कुछ गलत सलत काम करता है, मारता है, पीटता है। तो वो 40 साल तक वो जो भूत बन गया है, जो प्रेत बन गया है, वो किसी न किसी के अंदर घुसता रहता है और खुद भी पिटता है और उसको भी पिटवाता है। तो 40 साल तक वो नुकसान करता है। 40 साल के बाद में वो वापस फिर ईश्वर के पास जाता है, और ईश्वर ने जो उसकी व्यवस्था कर रखी है 80 साल की उम्र के हिसाब से, उसमें फिर उसको शिफ्ट करता है। इसमें नुकसान ये होता है, मान लीजिए उसको 80 साल तक का समय तय करना था, 40 साल तक का उसने समय तय किया और 40 साल का बाकी छोड़ दिया। अब अगले जन्म में उसको फिर से शुरुआत करनी होगी। जो 40 साल का उसने समय पास कर दिया था वो भी बैक हो गया। अब उसको फिर से 0 से 80 तक करना है। 40 साल का जो समय था वो उसका बर्बाद हो गया। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे को कोई काम हो और मैं किसी आदमी को बोलूं कि तुम नागपुर से दिल्ली जाओ और ये काम करके वापस आना, और वो आदमी भोपाल तक जावे और भोपाल से ही वापस आ जावे और बोले साहब मैं तो नहीं जा पाया, कोई भी कारण बताए, तो मैं क्या बोलूँगा, कल तुम फिर दिल्ली जाना और दिल्ली जाके ये काम करके ही आना। तो जो भोपाल तक का गया आया, जो उसने समय बर्बाद किया, पैसा खर्चा किया, तो वो तो फ़ायदा नहीं हुआ ना, वो तो दोबारा उसको दिल्ली जाना ही पड़ा। तो उसी तरह से जो ईश्वर ने हमको वो 80 सालों के जो काम दिए थे वो हम 40 साल में चले गए, तो 40 साल में तो काम हुआ नहीं, तो हमको अगले जो 80 साल दोबारा जो मिलेंगे उसमें हमको फिर से वही काम करना होगा। तो हमने कितनी तरह का नुकसान किया, खुद का भी नुकसान किया, परिवार का नुकसान किया, पैसे का नुकसान किया, हमारी जो ज़िंदगी रिमेनिंग जो ज़िंदगी थी उसका नुकसान किया, और इतने सालों तक जो भूत प्रेत बन के झाड़ों पर लटके रहे, पिटते रहे, वो भी नुकसान किया। मतलब खुद भी परेशान हुए और भगवान को भी परेशान किया। तो इसलिए सुसाइड करना किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। आज मान लीजिए हमारे से कोई भी गलती हो गई, किसी भी तरह से गलती हो गई,
तो उसको फेस कीजिए। फेस करने से उसके रास्ते निकलते हैं। अपने बड़े बूढ़ों से पूछिए, संत महात्माओं से पूछिए, उसके भी रास्ते निकलते हैं। हर तरह से रास्ते निकलते हैं। आपको किसी के पैसे देने हैं, पैसे नहीं हैं, तो उसको बोल दीजिए जो मेरे पास है वो ले लो, मेरे पास तो नहीं है, जब हो जाएंगे तो मैं दे दूंगा। और हो जाएं तो थोड़े थोड़े करके दे भी देना चाहिए। तो उससे भगवान खुश होता है और भगवान आपकी तरक्की कर देता है। वो जो पैसा देना है उसकी व्यवस्था भी भगवान कुछ समय बाद करवा देता है। लेकिन फेस तो करना चाहिए। मरना क्या सोल्यूशन है? अच्छी अच्छी पोस्टों पर भी लोग मर रहे हैं, अच्छे अच्छे व्यापारी भी मर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे भी कलह इतना ज़्यादा घर में हो जाता है कि पत्नी भी मरने चली जाती है, बहुत सारी बात में पति भी मरने चला जाता है, कोई समस्या ऐसी आ जाती है कि पूरा परिवार भी मरने चला जाता है। तो ये तरीका ठीक नहीं है। मौत कोई अच्छी बात नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।